अशोक बाबा लेट हो गए। इस भव्य मंदिर के लिए जो आज उनको लोकार्पित किया गया है दीपक भाई जी के द्वारा, दीपक तंवर जी ने ये मंदिर का निर्माण किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और ये बहुत ही देखिए एक अद्भुत चीज़ है कि जहाँ पर लोग चुनाव जीतने के बाद भी अपने किए हुए वादे निभाने में विफल रहते हैं, वहाँ पर दीपक भाई चुनाव नहीं जीत पाए, फिर भी चुनाव के दौरान जब वो जनता के बीच में थे, उन्होंने जनता से जो वादा किया उसे पूरा किया। इस बात पर हमें बहुत गर्व है और हम बहुत आज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम उनकी इस मुहिम का हिस्सा बने। धन्यवाद। वाल्मीकि समाज का एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण जो हमारे तंवर जी ने इसकी नींव रखी गई थी। जब भाई चुनाव लड़ रहे थे, जब भाई ने वादा किया था, भगवान के सामने प्रार्थना करके गए थे, अगर मुझे जिताएंगे तो मैं इस मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। किसी कारण से कुछ वोटों से भाई रह गए थे, लेकिन भाई ने अपना वादा पूरा किया। भाई ने वादा पूरा किया और आज इस मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। तो जिस समय हम चुनाव के दौर में हम लगे हुए थे, तो हम और जगह जगह जाके क्षेत्र में हम लोग जब वोट मांग रहे थे, तो जनता की गुजारिश आती थी कि भाई ये मंदिर ऐसा ही ऐसा है। तो कई एक जगह ऐसा हुआ कि हमने कहा चुनाव के बाद रिजल्ट कुछ भी हो, हम इसको चुनाव के बाद अभी आचार संहिता लगी हुई है, महादेव की कृपा से बना के जनता को सपोर्ट कर दिया। ऐसे ही इसमें हम लोगों ने मिलकर इसका पूरा पुनर्निर्माण किया और इसमें हमारी वाइस चेयरमैन साहिबा का भी बहुत सहयोग हमें मिला और इनका सहयोग हमें मिलता ही रहता है। जनता की ये सेवा में लगी रहती हैं। हमें तो बहुत गर्व है कि इस वार्ड में अनीता भाभी जैसी हमारी निगम पार्षद है, कई चुनाव इनको जीतने हैं महादेव और वाल्मीकि जी के आशीर्वाद से। तो रोहिणी राज जी हैं, सरफराज भाई हैं, सुनील तंवर जी हैं। भगवानों की मूर्ति को यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाल्मीकि भगवान जी का मंदिर है, गुरु महर्षि वाल्मीकि जी का प्रणाम करते हुए शिव परिवार की पूरी मूर्ति आई है, शिव परिवार आए हैं, हनुमान जी आए हैं और अभी इसके बाद थोड़ा कुछ मूर्तियाँ रह गई हैं, जैसे लव और कुश की मूर्ति रह गई हैं, वो भी अभी कुछ समय के बाद यहाँ आपको हम दोबारा तकलीफ़ देंगे। और मैं धन्यवाद मीडिया का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया हमारे क्षेत्र में सच्चाई दिखाने में लगा रहता है, ऐसे मीडिया वालों को भी हम नमस्कार करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि ये के बाद हम फिर अगला मंदिर पे हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि मोदी साहब ने जैसे कहा है कि सबका साथ सबका विकास, और हम लोग मंदिर ही नहीं, कोई गरीब बहन बेटी है उसकी शादी में भी हम लोग सब खड़े हैं। आप सभी का क्षेत्रवासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आप आइए क्षेत्रवासी, सब भगवान का आशीर्वाद लीजिए। ये मंदिर आज से जनता के लिए ओपन हो गया और खुल गया। जब ये हम लोग चुनाव में आए थे तो देखा, तो इन्होंने कहा कि मैं इसका पूरा लेंटर, पूरी इसमें फरस तैल सब इन्होंने किया है। कह रहे इन्होंने तो क्या किया है, हमने भी क्या किया है, सब वो महादेव करने वाले हैं, भगवान वाल्मीकि जी करने वाले हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं। हम तो उनके एक छोटे से सेवक हैं, बच्चे हैं। उन्होंने जैसा हमसे कराया, दीपक भाई से कराया, अनिता जी से कराया, उनकी टीम से कराया, वो भगवान जी ने ही कराया है। हमारा तो यही है, सब तिगड़ी वासियों से निवेदन है कि वो आएँ और इस मंदिर में पूजा अर्चना करें और इसका अपना आशीर्वाद लें मंदिर में आकर। हमारा तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे आए हुए अतिथिगणों को। स्वागत में एक छोटा सा वाल्मीकि शक्ति की तरफ से सम्मान है और हम उस प्रार्थना करेंगे परमात्मा से भाई हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं सबसे पहले ये पूरे अपने वाल्मीकि समाज अभिषेक जी उज्जवल जी को 2 मिनट रोक के कहूँगा कि भाई के ये 2 शब्द बोले। वाल्मीकि मैं बस यही कहना चाहूँगा कि
दीपक भाई ने जो हमारा किया है मंदिर का सौंदर्यीकरण। राजधानी दिल्ली का देवली विधानसभा क्षेत्र दक्षिण दिल्ली में पड़ता है। आइए जो इस मंदिर के जीर्णोद्धार में जिनकी बड़ी प्रमुख भूमिका रही है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी जानते हैं और कब से इस मंदिर के लिए प्रयासरत थे ये भी जानते हैं। तो आपका परिचय भी दे देगा। जय वाल्मीकि साथियों, मैं देवराज चुनियाना वाल्मीकि शक्ति को, वैसे तो मेरी बोली वाल्मीकि शक्ति मुझे बोलते कि अध्यक्ष हैं, लेकिन इन लोगों का ये प्यार है, मैं भी इनकी तरह एक छोटा सा सिपाही हूँ। तो जैसे कि अभी हमारे अजीत भाई ने कहा कि अपना परिचय दे, परिचय के लिए तो परमपिता परमात्मा ने मुझे एक छोटा सा नाम दे दिया, वो है देवराज चुनियाना। पूरी वाल्मीकि शक्ति इस मंदिर के लिए अपना हर प्रयास ऐसा करती है कि ये हमेशा स्वच्छ रहे और ऐसे ही आगे आगे बढ़ता रहे। देख सकते हैं कि जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक वाल्मीकि समाज के युवक बड़ी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हैं। सुनील तंवर जी भी मेरे साथ में हैं। तो सुनील तंवर जी, आपके मंदिर के निर्माण के विषय में बताएं। ये हमारे भाई सुनील तंवर जी दिन रात नहीं देखा, बरसात नहीं देखी, दिन रात खड़े रहे वाल्मीकि शक्ति के साथ, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको ऐसे स्वस्थ रखे। सुनील तंवर जी, आप क्या बोलेंगे? भाई मैं तो यही कहूँगा कि दीपक भाई ऐसे ही धर्म के कार्य में लगे रहे, और हमें भी देवराज भाई को भी मौका मिलता रहता है जब वो धर्म के किसी कार्य को उठाते हैं तो हम भी सेवक के रूप में उनके साथ काम करते हैं। तो भगवान के आशीर्वाद से उनको ऐसे ही भगवान के मंदिरों को सुधारने का, बनाने का कार्य मिलता रहे, भाई यही दुआ है हमारी। बहुत बढ़िया। मेरे साथ पूर्व प्रत्याशी विधायक दीपक तंवर वाल्मीकि जी हैं, देवली विधानसभा क्षेत्र से। ये दक्षिण दिल्ली का देवली विधानसभा क्षेत्र है। दीपक जी, आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, कौन कौन सी मूर्तियों को आपने लोकार्पण किया? देखिए, ये DDA फ्लैट तिगड़ी में वाल्मीकि मंदिर है और हम बड़े सौभाग्यशाली समझते अपने आप को, क्योंकि चुनाव के दौरान यहाँ की जनता ने कहा था कि शिव परिवार है पूरा का पूरा, गणेश जी, कार्तिकेय जी, गौरा पार्वती माँ और महादेव और नंदी जी, पूरा शिव परिवार, भगवान वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी। ये चुनाव के दौरान यहाँ की जनता ने कहा था, तो हमने कहा कि आचार संहिता के बाद जितना हमसे बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। और आज ये पूरा शिव परिवार यहाँ आ गया है पीपल पेड़ के नीचे। तो पिपलेश्वर महादेव आ गए हैं तिगड़ी में, और हमारे हनुमान जी, राम भक्त हनुमान और रामचंद्र जानकी जय बोलो हनुमान की। तो हनुमान जी आ गए हैं। हम आज के बाद ये मंदिर जनता को समर्पित हो जाएगा, और हम लोग यहाँ के जो जितने भी जनता है उनसे गुजारिश करेंगे, आइए और मंदिर का आनंद लीजिए। के विषय में आपको प्रेरणा किससे मिली? मोदी जी से मिली? किससे आपको प्रेरणा? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, और ऐसे कम से कम हमारे क्षेत्र में मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जो झज्जर हालत में पड़े हम लोगों के संज्ञान में जो आएगा, और जितना हमसे बन पड़ेगा हम उसके लिए ज़रूर करेंगे। और पीछे भी H ब्लॉक में महादेव का मंदिर था, तो उसका पुनर्निर्माण हमने महादेव के आशीर्वाद से किया और जनता को वो फिर समर्पित कर दिया। तो पार्टी का सहयोग मिलता है, मोदी जी, अमित शाह जी का मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिलता है, और उन्हों का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, और उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आज आप देख लीजिए मंदिर अपने मुंह से बोल रहा है, और इसके बाद फिर हम किसी और मंदिर में कहीं निकल पड़ेंगे, लोगों की सेवा में निकल पड़ेंगे। और आप देखिए ये भंडारे का कार्य कर गई, ये देखिए ये सब भंडारे का आयोजन, जी भंडारे का भी आयोजन पूरी। तो ये जी हमारे लगे हैं दीपक तंवर वाल्मीकि जी है, जो लगातार लोगों के बीच में घिरे हुए हैं और मंदिर का लोकार्पण करते हुए
उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो इसी प्रकार से मोदी जी से प्रेरणा लेते इसी प्रकार से सेवा कार्य में जुटे रहेंगे। साथ ही दीपक तंवर वाल्मीकि जी के विषय में जो हमें जानकारी मिली कि वो क्षेत्र में देवली विधानसभा क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो नेता चुनाव जीतने के बाद में बहुत से नेता अपने वायदों को पूरा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन दीपक तंवर वाल्मीकि उन नेताओं में से मात्र उन नेताओं में से हैं जो चुनाव ना जीतने के बाद भी वो अपने वायदों को पूरा करने निकल पड़े हैं। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार।